जहां दुनिया सिर्फ पत्थर देखती है, वही कुछ लोग वहां इश्क की नब्ज महसूस करते हैं। और वही खड़ा है ताजमहल, जो पत्थर से नहीं, एक टूटा हुआ दिल बनाकर गढ़ा गया है। ये इमारत नहीं, ये शाहजहां की तन्हाई का मरकज है, जहां हर दीवार कहती है इश्क जिंदा रह सकता है, बशर्ते उसे मिट्टी में दफना दो। सन 1631 में जब मुमताज ने अपनी आखिरी सांस ली, तो शाहजहां की रगों में लहू नहीं, अश्क बहने लगे। बाहर से बादशाह, लेकिन अंदर से एक टूटा हुआ आशिक, जिसने कसम खाई कि जो मोहब्बत मुमताज छोड़ गई, उसे दुनिया के सामने संगमरमर में बंद करके अमर कर दूंगा। और तब शुरू हुई एक इमारत की नहीं, एक इबादत की रचना, जहां पत्थर भी रोते हैं और संगमरमर भी सिसकियों में बोलता है। ताजमहल की पहली ईंट रखी गई उस वक्त जब शाहजहां ने कहा, यह मकबरा नहीं होगा, यह मेरी मुमताज का धड़कता हुआ दिल होगा। 22 साल तक 20,000 कारीगरों ने हर पत्थर में सिर्फ नक्काशी नहीं, इश्क की तहरीर लिखी। चारों ओर से आती गूंज, या मुमताज या शाहजहां, जैसे पत्थर भी दुआ मांग रहे हों कि ये प्रेम कभी मिट न जाए। ताज का गुंबद सिर्फ एक शिखर नहीं, वो एक इश्क की ऊंचाई है, जहां चांद हर रात आकर अपना सर झुका देता है। उस पर बना त्रिशूल नुमा कलश मुसलमान बादशाह के प्रेम में हिंदू देवता की मौजूदगी। ये इमारत नहीं, संस्कृतियों का संगम है। उस श्वेत संगमरमर पर जैसे आंसू सूख गए हों, और जो पादप आकृतियां हैं, वो जैसे मुमताज की हथेलियों की मेहंदी हो, जो अब भी बदन पर छूट गई है। 4 मीनारें चारों कोनों में खड़ी हैं, जैसे 4 वचन, मैं तेरा था, तेरा हूं, तेरा रहूंगा, और तेरे बिना अधूरा हूं। कब्र के ऊपर बनी नकली कब्रें दिखावे के लिए, असल सच्चाई तो नीचे दबी है। जैसे इश्क इस दुनिया में भी छिप कर ही जीता है। मुगल वास्तुकला की ऊंचाई नहीं, ये एक दिल की गहराई है। ताजमहल का नाम जब कोई बच्चा सुनता है तो उसे प्रेम की परिभाषा समझ आती है। जब कोई टूटता है तो वो आगरा जाकर ताज को देखता है और कहता है, तू मिट्टी में सो गई मुमताज, लेकिन शाहजहां ने तुझे अमर कर दिया। वो कहावत नहीं बनी, एक दिन सब मिट जाते हैं, लेकिन सच्चा इश्क ताजमहल बन जाता है। जब सूरज डूबता है और ताजमहल पर लालिमा उतरती है, तो लगता है जैसे मुमताज फिर से लाल जोड़ा पहनकर शाहजहां से मिलने आई हो। और तब कोई शायर अपनी डायरी में लिखता है, जिस इश्क ने ताजमहल बनाया, काश वो मुझे भी मिल जाए। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकती। जब शाहजहां का बुढ़ापा आया तो उसका बेटा औरंगजेब उसे कैद कर देता है, उसी आगरा किले की उस खिड़की में जहां से ताजमहल की सिर्फ एक झलक दिखती थी। कहते हैं शाहजहां रोज उस खिड़की से ताज को निहारता था। वो इमारत नहीं देखता था, वो अपनी मुमताज को देखता था, और हर शाम उसकी आंखें नम हो जाती थी। शाहजहां ने आखिरी सांस वही ली, और उसकी ख्वाहिश पर उसे मुमताज के बगल में दफनाया गया, ताकि ये दुनिया चाहे लाख दीवारें खड़ी करे, लेकिन 2 दिल फिर से एक हो जाए। और फिर शुरू हुई वो अफवाह कि शाहजहां काले पत्थरों से एक ब्लैक ताजमहल बनाना चाहता था, यमुना के दूसरी तरफ। लेकिन किस्मत ने उसका सपना अधूरा छोड़ दिया। ताजमहल का रंग सफेद है, लेकिन उसकी आत्मा स्याह है, क्योंकि वो प्रेम है जो सिर्फ उजाला नहीं होता, वो एक ऐसा अंधेरा है जो रोशनी से भी ज्यादा चमकता है। आज भी लाखों लोग आते हैं ताजमहल देखने, कुछ उसकी खूबसूरती के लिए, कुछ उसकी तस्वीर के लिए, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो वहां आकर चुपचाप रोते हैं, क्योंकि उन्हें वहां अपना अधूरा प्रेम दिखता है। ताजमहल एक अजूबा है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये एक सवाल है कि क्या आज की दुनिया में भी वैसा प्रेम बचा है? कहीं कोई शाहजहां नहीं बचा, और शायद मुमताज भी अब नहीं जन्म लेती। लेकिन जब भी ताजमहल की सफेदी सूरज की किरणों से सुनहरी हो जाती है, तब लगता है जैसे इतिहास ने फिर एक बार प्रेम की पूजा की है। और यही थी ताजमहल की वो कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं,
बल्कि हर टूटे दिल का आईना है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही इमोशनल और ऐतिहासिक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा और वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलूंगा एक नई सच्ची और सजीव कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो हर दिल में जिंदा होता है। धन्यवाद। जय हिंद।